रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, आज की वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस पे, जो कि इटली की एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। तो इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपने मास्टर डिग्रीज़ में और बैचलर डिग्रीज़ में कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इस डिग्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1321, जो कि 1321 में इस्टेब्लिश हुई थी। अगर इसके हम एक्सेप्टेंस रेट की बात करें तो इसका एक्सेप्टेंस रेट 70% है, और वर्ल्ड वाइड जो इसकी रैंकिंग है वो है 375 नंबर पे यूनिवर्सिटी आती है। तो इट मीन्स कि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इसमें आपको जो CGPA रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 2.5 आपको CGPA रिक्वायर्ड है। तो अगर आपका CGPA कम है तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जी इसमें आपको आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसमें आपको बिल्कुल आइल्स नहीं चाहिए। अगर आपके पास आइल्स है तो वो आपको फ़ायदा देगा, बट आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी अपलोड कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है 20 यूरो। तो चलें अभी हम देख लेते हैं। ये आपने लिखना है गूगल पे जाके यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। जैसे इस पे लिखेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है वेबसाइट पे क्लिक कर लेंगे। ये थोड़ा सा वेरिफिकेशन होगा, कुछ सेकंड्स लेगा तो फिर ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हम फर्दर देखते हैं इसमें क्या करना है। चलिए, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई है। तो अब ये यूनिवर्सिटी का मेन पेज है, ठीक है। आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा होगा स्टडी विद अस। इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और इस यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो भी बहुत कम है, 20 यूरो। हर बंदा आसानी से पे कर सकता है। तो स्टडी विद अस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसको फिर आपने उसमें कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास आ रहे हैं इंटरनेशनल कोर्सेज। हम इस पर क्लिक करेंगे, स्टडी विद अस में आएंगे तो आपके पास यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्सेज होंगे। इस पर क्लिक करेंगे आप। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फिर आपने अगर बैचलर डिग्रीज में अप्लाई करना है तो इसमें अप्लाई करेंगे फर्स्ट साइकिल या सिंगल साइकिल डिग्री प्रोग्राम। मास्टर में करना है तो सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम्स आ जाएंगे। तो हम इसमें क्लिक करते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो हमने इटालियन इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। एक्सेस मोड हमने अनरिस्ट्रिक्टेड करना है। उसके बाद हम यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। ये सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम है, मीन्स दैट ये मास्टर प्रोग्राम है। तो आपने इस प्रोग्राम पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके बारे में बताया जाएगा। अनरिस्ट्रिक्टेड है, 2 ईयर्स इसका ड्यूरेशन है, क्रेडिट आवर्स 120 हैं इसके, और लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। मज़ीद इसमें अगर आपने कुछ देखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारा कुछ। तो अभी हम जाएंगे कोर्स वेबसाइट पे। तो कोर्स वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, हाउ टू इनरोल एंड मोर इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही आप मोर इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, हाउ टू इनरोल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का वो देखने को मिलेगा इंटरफेस। अब आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, उसका जो आपका सिलेबस है वो होना चाहिए। वो आगे फिल करते हैं तो आपको साथ साथ बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे लिखा नज़र आ रहा है जी अप्लाई यूनी, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक नहीं करना आपने, डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करना है जो मेन लिंक है इसका, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे आप।
तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्राउज प्रोग्राम एंड अप्लाई। तो अभी ये जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं सारे आपने यहाँ से देख लेने हैं। जिस सब्जेक्ट में भी आपने अप्लाई करना है ना, सब्जेक्ट आपने देखना है जो इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा हो। जैसे कि ये है आर्किटेक्चर, ये इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, इसकी लोकेशन है फ्लोरेंस ही है। अप्लाई नाउ, 6 फेब इसकी लास्ट डेट है, डेडलाइन है। हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करने लगे हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आई एम न्यू एप्लीकेंट। अगर आपके ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपने साइन इन कर लेना है, अगर न्यू है तो आपने फिर आई एम न्यू एप्लीकेंट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो मांगेगा जी आपसे आपकी ईमेल। तो हमने यहाँ पे ईमेल अपनी लगा दी है। अब आपने ये कोड याद रखना है, ठीक है, 5804 जैसे ये कोड है। तो अब मैं जाता हूँ इनबॉक्स में। अब यहाँ पे हमें ये लिंक आया हुआ है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये हमारा ओपन सेवन आवर्स अगो ये हमारा आया था। ये हमारा ओपन नहीं हो रहा, दोबारा हम ट्राई कर लेते हैं। ये तो हमारा एक्सपायर हो गया है। तो हम मैनेजर लिंक पे क्लिक करते हैं, इनबॉक्स में जाएंगे, हम रिफ्रेश करेंगे। तो फाइनली हमारा जो है ये ईमेल हमारी ओपन हो गई है। कुछ इशू आ रहा था तो आपने इसी तरह ही रिफ्रेश करके ये जब लिंक आ जाएगा आपकी ईमेल में तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, सम टाइम वो कोड मांगता है, वो आपने कोड याद रखना है। अदरवाइज़ अगर वो आपसे कोड नहीं मांग रहा तो फिर आपने इसी तरह ही अप्लाई करना है। अब उसके बाद देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट एप्लीकेशन। आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले प्रोफाइल आ रही है।
प्रोफाइल में आपने नेम, इशू पासपोर्ट का नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, जेंडर, सिटीजनशिप, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब आपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स आ जाएगा। तो कॉन्टैक्ट्स में आपने अपना एड्रेस लिखना है, कंप्लीट एड्रेस जो आपका होगा वो लिखना है। उसके बाद सिटी आ जाएगी, सिटी के बाद कंट्री आ जाएगी, कंट्री बता देनी है अपनी, और यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर अपना +92 के साथ लिख देना है। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन की। तो एजुकेशन में यहाँ पे आपने अपना बैचलर्स की जो डिग्री है ना वही सिर्फ मेंशन करनी है, उसी का सारा प्रोग्राम नेम क्या था आपका, जैसे फिजियोथेरेपी था हमारा तो हम फिजियोथेरेपी लिखेंगे, अवार्ड क्वालिफिकेशन डिग्री क्या थी, हमारी डीपीटी थी, आपकी जो भी होगी ना तो आपने वो यहाँ पे डिप्लोमा का नाम रहने देना। आपने डिप्लोमा इशू डेट जो थी जब आपको डिग्री मिली थी वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। स्टडी लैंग्वेज क्या थी, कंट्री क्या थी, ये सारी चीज़ें आपने फिल कर देनी है। लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा जी आपकी लैंग्वेज क्या थी, हमारी उर्दू है नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, फॉरेन लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश C1 और B1 B2 आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और आपका जो एक्सपीरियंस है स्टडीज़ का कितना है जी 16 ईयर्स होगा, क्योंकि आपने बैचलर्स की हुई है। तो रेफरेंस में आपने अपने रेफरी जो प्रोफेसर होगा उसका फुल नेम, उसकी ईमेल लिखेंगे, आस्क फॉर रेफरेंस करेंगे तो उसको ईमेल चली जाएगी कि वो फिर आपकी रेफरेंस जो है वो अपलोड कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करना है। उसके बाद मोटिवेशन लेटर आपने लिखना है और बताना है अपना पर्पज़ ऑफ आपने क्यों इसमें स्टडी इस प्रोग्राम में एडमिशन लिया वो सारा बताना है। डॉक्यूमेंट्स में हम नहीं जाएंगे, हम अदर पे जाएंगे। अदर में जाके आपने इन्फॉर्मेशन सोर्स बता देना जी क्या इन्फॉर्मेशन सोर्स था। फिर चेक लिस्ट आ जाती है, चेक लिस्ट में आपको चाहिए प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर देना है। एंट्री क्वालिफिकेशन आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए है। ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं रिक्वायर्ड है क्योंकि आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होते हैं। तो रेफरेंस में अगर आपके टीचर ने जो भी प्रोफेसर है उसने आपका रेफरेंस अपलोड कर दिया तो वो अपने यहाँ पे क्लिक करके तो इस पर आई हैव आस्क्ड फॉर द रेफरेंस, आई हैव रिसीव्ड माय रेफरेंसेस, इस पर क्लिक कर देना। अदरवाइज आई हैव आस्क्ड फॉर द रेफरेंस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट अपलोड करेंगे, प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, फ़ी पेमेंट आपने करनी है और सिलेबस आपने उसका अपलोड कर देना है। ठीक है। फ़ीस के लिए आपने जो सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, जो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करके फिर आपने अपलोड कर देना है। फाइनेंस में जाएंगे आपने इसकी जो 20 यूरो फ़ीस है वो पे करनी है। वो जब पे करेंगे फिर उसकी जो स्लिप होगी वो आपने वहाँ पे आके अपलोड कर देनी है। अपलोड करेंगे तो फिर आपकी यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। जैसे ही अपलोड करेंगे तो फिर आपका वो पेड करके ना फिर आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अगर फिर भी अगर वो ना आपकी 7 डेज़ के अंदर वो आपको कंफर्म हो जाएगा, आपकी अपडेट हो जाएगी यहाँ पे। अगर नहीं होती तो फिर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आज की वीडियो थी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस पे। अगर आपको कुछ भी ना समझ आया हो तो बहुत ही आसान तरीका है, तो फिर भी आप इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको मज़ीद गाइडेंस दे दूँगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।